ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन से क्या है ये देख लीजिएगा। आइए बच्चों बता देता हूँ, लीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि दोनों गेंद एवं एक अंतरिक्ष यात्री में, देखिए दोनों गेंद एवं एक अंतरिक्ष यात्री में से सब पहले कौन पृथ्वी पर गिरेगा। याद रखना, दोनों गेंद है और एक अंतरिक्ष यात्री से पहले कौन पृथ्वी पर गिरेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बंदा है जो हाथ से गेंद छोड़ दी, उसने गेंद यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है, और ये इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा मैं क्लियर भी कर दूं, यहाँ इसकी डिस्टेंस ये है और ये गेंद यहाँ पर है, ये आपको देख लेना, क्लियर कर लेना। इसके बाद ये जो ये यहाँ इसकी डिस्टेंस है, ये सेवपल यहाँ पर है जो किससे पेड़ से गिर चुका है, ठीक है, पेड़ से गिर चुका है, लेकिन इसके इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो, ये है दूरी, ठीक है, और इसके इसके बीच की दूरी ये है, आप देखो तो दोनों में अंतर है। अब ये यहाँ पर बात करते हैं तो ये बिल्कुल पास में आ रहा, यहाँ और यहाँ बिल्कुल पास में है, तो आप सोचो, पर यहाँ पर ध्यान देना, हाँ यूं कहा गया, क्या कहा गया कि दोनों गेंद कहाँ पर है, ठीक है, जमीन पर भैया, है ना, हाँ जमीन पर तो सभी है, लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री है, तो इसका मतलब ये अंतरिक्ष में है, ये अंतरिक्ष में है, ये इस जेट विमान से निकला और कूद गया अंतरिक्ष में, ठीक है, हाँ, निरीक्षण करने के लिए। तो ये वहां के अंतरिक्ष की जमीन पर उतरेगा, तो आपको पता है जहां जैसे उतरेगा तो इसकी कंडीशंस क्या रहेगी कि इसको स्थिरता के लिए आपको पता ही कि जब वहां पर ना तो वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है, जी का मान भी शून्य है, तो क्या होगा कि जहां हम वहीं लटक जाएगा, इसका मतलब ये स्थिर रहेगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर, अब ये तो स्थिर रहेगा, तो इसका तो मामला क्लियर हो गया कि ये तो स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, जहां वहां का वहीं रहेगा, ओके, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री अतिरिक्त बल लगाएगा तब जाकर, क्योंकि क्या न्यूटन कहते हैं नियम क्या कहता, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील रहेगी, जब तक इस पर कोई भारी बल लगा। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया तो इसका मतलब नीचे तक पहुंच जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ अलग बात है, यहाँ जी का मान होता है, आपको तो सबको पता नहीं, ठीक है, 9.8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो इसका मतलब अब दोनों में से कौन सा गिरेगा, तो यहाँ आपको ध्यान देना कि ये जो पहले गिर रही है पास में आ चुकी थी, ये पहले गिरेगी, तो इसका मतलब ए वाली पहले गिरे, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए, राइट, ठीक है।